के बारे में मेरे को एक खास बात है, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है, उनके चेहरे की स्माइल से मुझे कुछ बात याद आती है। ठीक है, वो मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि वो मतलब हंस रहे हैं या मेरे को चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो समझ गए होंगे। एक ऐसे इंसान जो कभी नहीं रहते परेशान और उनके चेहरे पर रहती है हरदम मुस्कान। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ दीपक सर को, प्लीज तालियां बजाइए उनके लिए। नमस्कार जी, सबको सबको राम राम। ठीक है, अब आ रही आवाज? ठीक है, तो हम लोग, आप ये तो बता दिया सर ने कि चंडीगढ़ बांध से पहले दिल्ली पढ़ा रहे थे। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से यहाँ पे आए हैं। तो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सारे मिडिल क्लास बैठे हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। सारे तैयारी करते हैं। अब बात ये आती है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सबका क्वेश्चन सिर्फ एक है। मैं एट प्रेजेंट हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। 2009 में मैंने अपनी 12वीं की थी। 12वीं करने के बाद 1 साल मैंने भी गांव में खेती की है। 2010 तक खेती की, उसके बाद चंडीगढ़ निकला, 3 साल पढ़ा। साथ में लोगों को देखा कि पढ़ रहे थे। मेहनत के दम पे कुछ लिया जा सकता है क्या? क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड होता है, आपके बैकग्राउंड में 10th क्लास तक 12th क्लास तक उतनी चीजें क्वालिटी में नहीं पढ़ाई जाती जितनी पढ़नी चाहिए। जब हमें पता चला कि यूपीएससी नाम की भी कोई चीज होती है, लोग आईएएस बनते हैं, तो उस टाइम पे पहली बार हम लोगों ने सुना कि एनसीईआरटी कोई चीज होती है। पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी, मजा आया, तैयारी की। इस 10 साल की जर्नी में कम से कम 8 साल लगे तैयारी करने में। बीएससी किया, एमएससी मैथमेटिक्स किया, फिर तैयारी की, फिर कॉलेज में पढ़ाया। लेकिन 8 साल 9 साल की तैयारी में यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया। लास्ट टाइम में जो हरियाणा का एचसीएस का इंटरव्यू हुआ था उसमें 2 नंबर से रह गया। फिर एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन पे अभी कर भी रहा हूँ लगातार। तो जो अगर मैं भी आपकी तरह से ही हूँ, आपकी जैसी फैमिलीज हैं, पापा अभी भी खेती करते हैं, अब हम जब भी खेत में आते हैं हम भी काम करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, सोच का फर्क है कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है करने वाला, एक आपको बताने वाला। अगर 2 चीजें सही हैं तो आपको जिंदगी में कोई कुछ बनने से नहीं हो सकता। मैं इसमें ना एक एग्जांपल लेता हूँ रितु नेहरा का। तो यहाँ पे ये लड़की है ना, रितु नेहरा, ये मासी की लड़की है मेरी। अब क्या हुआ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ इसकी। मैं चंडीगढ़ से बीएससी कर रहा था, तो मैंने इसको बुला लिया वहाँ पे, चलो बीएससी करवाते थे। उसके बाद मैंने अपनी एमएससी मैथ्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी मैथ किया। तो मैं फिर दिल्ली चला गया एमएससी मैथ करने के बाद। इसका एमएससी मैथ में एडमिशन हुआ। मैंने बोला कि एमएससी मैथ नहीं करनी तूने, मैं इसको अपने साथ दिल्ली लेके चला गया। अब दिल्ली ले गया। अब इसकी एक बात ये थी कि इसको कभी भी कुछ भी बोल दो, ये उसको हमेशा तैयार करके देते थे। अब 2 साल की तैयारी की इस लड़की ने। आज तक कम से कम इसने 15 से 20 एग्जाम दिए होंगे। मैंने इसका कोई भी एग्जाम उत्तर नहीं देखा। अब तो इस लिस्ट में पहले ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगी, 1 साल जॉब की इसने। एट प्रेजेंट ये बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, लेफ्टिनेंट बोलते थे सब उसको। अब इस लड़की ने भी 3 साल तैयारी की है। सिर्फ फर्क इतना था कि इसको एक बताने वाला था और एक करने वाला था। जैसे बोलते हैं ना, जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, वहां पे दवाई लेना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि उस दवाई को, जैसे कि अगर मुझे गले हो गए तो मुझे बोलते कि ठंडा नहीं पीना है। तो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो करना है वो भी इम्पोर्टेंट है और जो नहीं करना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे सारी जनता मेहनत कर रही है, सारे कर रहे हैं, 90% मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान उस पे नहीं है जो नहीं करना है। आपको पढ़ते टाइम पे फोन नहीं चलाना है। आपको लगातार 2 घंटे 3 घंटे, मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में बैठ के, तो मुझे मेरे जो रविंद्र सर है, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे ये बोलते थे कि कम पढ़ तू। और आज के टाइम पे लोगों को ये बोलना पड़ता है कि पढ़ लो। ठीक है, तो ये बात आती है आपकी कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, आपके पास मेहनत के अलावा कोई भी चारा है ही नहीं। अगर सिर्फ मेहनत आपके हाथ में, ठीक है, बाकी सारा सिस्टम ऊपर वालों के लिए है। अगर आप मेहनत करके, तो जो मेरे साथ के बैचमेट हैं उसमें एट प्रेजेंट समालका में एसटीएम है, मेरा बैचमेट है वो। तो उसके फादर
साइकिल पे बर्तन बेचते थे, ठीक है, और अभी एसडीएम है वो। जितने भी किसी के फादर अखबार डालते थे, तो जो मिडिल क्लास वाली लाइन है उसके पास सिर्फ एक सारा बचता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको बताने वाला होना चाहिए क्या करना है। यहाँ पे कमी क्या है कि आपको ना पता नहीं होता क्या करना है। भाई लोग पहले बोलते हैं 12वीं कर लो, 12वीं के बाद बोला जी ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद बोला मास्टर्स कर लो, फिर नेट की तैयारी कर लो, फिर बोले जी पीएचडी कर लो। इस सारी चीज में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो चीज आप कर रहे हो उसके बेस पे कोई गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। गवर्नमेंट जॉब की स्टार्टिंग होती है 12वीं क्लास से, 12वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि 12वीं करो, साथ में कोई आर्ट्स से बीए करो अपनी, और साथ में तैयारी करो। 3 साल की तैयारी होती है, 3 साल तैयारी करो। कोई भी जितने भी यहाँ पे बाहर पोस्टर देखोगे, जितने भी सब इंस्पेक्टर लेवल के एग्जाम निकलते हैं, अगर 6 महीने की तैयारी, सिर्फ 6 से 8 महीने की तैयारी होती है उसकी। 1 साल आपकी मेहनत होगी, 8 महीने आपको टीचर पढ़ाने वाले होंगे। यहाँ का जो मॉडल वही मॉडल है, आपके सामने सारे वही टीचर आएंगे जिन्होंने ना दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ाया भीड़ में, और उसी भीड़ से हम भी निकले हैं। अब वही बात है यहाँ पे आके कि अगर आपके पास राइट टाइम पे राइट चीजों से अगर चीजों को स्टार्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट नौकरी लेने से कोई नहीं उठता, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते कौन से हैं कि जी बस 12वीं कर ली, पासिंग मार्क्स हो गए। और यहाँ पे ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज ये आती है कि लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है ये। अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, एक लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कल को, अगर जब भी आप अपने घर में बैठे होगे, आप सोचना एक बार, गौर करना इस बात पे, जब भी घर में कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा होगा, क्या घर में लेडीज की राय ली जाती है? उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। लेकिन अगर सारी चीजें बदल जाती हैं, अगर लड़की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, फिर आपसे आपकी शादी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कब करनी है ये भी पूछा जाएगा, नहीं करनी है तो ये भी आपसे पूछा जाएगा लगातार। तो अगर आपको अपनी आवाज बनानी है तो लड़कियों के पास तो सबसे ज्यादा सुनहरा मौका ये होता है कि टाइम से तैयारी करो और उस जॉब को ले लो। तो जॉब लेने के बाद एक जो लड़की के पास ना उसकी आवाज होती है जो उसको मिलती है, तो वो सबसे जरूरी चीज है। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें सबसे ज्यादा लड़कियां सबसे ज्यादा लेती हैं, टैलेंटेड होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, और उनको पता होता है कि भाई मेरी जॉब 30 साल में लगी थी, ठीक है, मैं 30 साल के बाद तब तक जॉब लगी थी मेरी, 30 साल तक तो मेरे घर वालों ने वेट किया मेरा, बोला ठीक है बेटा 1 साल और तैयारी कर ले, 1 साल और तैयारी कर ले। लेकिन मेरी बहन को 25 साल, 26 साल, 27 साल इतना ही टाइम मिलता है, वरना आपकी शादी कर देंगे। शादी करके अगर आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप पीएचडी हो, चाहे आप 12वीं पास हो, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो घर का काम करना पड़ेगा। और आगे वर्ड लगता है हाउस वाइफ का। हाउस वाइफ में कोई टैलेंट नहीं चाहिए, वहां भी पीएचडी नहीं चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो हाउस वाइफ बनने से पहले आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए, तब जाके आपका टैलेंट है जो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात है। बाकी अगर जॉब के बारे में जिसको कोई डाउट लगता है, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं या हमारी जितनी भी टीम है, इस टीम में आईपीएस भी हैं, एसडीएम भी हैं, सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपका सपना सरकारी नौकरी में छोटी नौकरी से स्टार्ट होके कितना बड़ा भी हो सकता है। मैंने गांव में रह के 10वीं की है, गांव से 12वीं की है, 12वीं के बाद मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू फेस किए हैं, एचएस के इंटरव्यू फेस किए, और अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ एग्जाम, लगा तैयारी कर रहा हूँ अपने में। तो कोई भी, अगर मैं गांव से निकल के कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस बात ये आती है यहाँ पे आके कि आपके पास डायरेक्शन है या नहीं, ठीक है। सुरेंद्र सर, धन्यवाद, बाकी सबको प्रणाम, राम राम। थैंक यू दीपक सर। तो हाँ जी, ठीक ठाक विचार थे इनके भी। चलो, तो अभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंचने वाले हैं, ठीक है, बस आ ही गए हैं। और मुख्य अतिथि आपको पता होगा कौन है, मेजर साहब हैं पवन कुमार जी, और शौर्य चक्र से जो अवार्ड उनको मिला हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। तो बस वो पहुंच ही गए हैं, ठीक है। तो जान मन के समाये
बहार दिल फिदा जानिसां तालियां। ऐ वतन जान जा चल ये समा ये बहार दिल फिदा